हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। माई सेल्फ प्रत्युष सर, आप उस चैनल पर हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग सारे प्रकार के जॉब अपडेट, नोटिफिकेशन अपडेट, वैकेंसी अपडेट्स मिलते रहते हैं। और इस सभी एग्जाम्स के लिए जितने भी तरीके के स्टडी मटेरियल्स आपको रिक्वायर्ड रहते हैं, सारी चीजें आपको मिलती हैं हमारे जीडीसी क्लासेस ऐप पर। नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक ऐसे जॉब के बारे में है जहां पर जाने का सपना हर एक स्टूडेंट्स का रहता है। जी हाँ, इंडिया की टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी जामिया हमदर्द, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां पर हम अगर एजुकेशनल लेवल की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जॉब्स आई हुई हैं, टीचिंग फैकल्टीज की जॉब आई हुई है जिसमें फार्मा के कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी रहने जा रही है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहने जाएगा यहाँ पर 31 मई। क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल तरीके से, तो वीडियो को स्किप मत करना। सारी चीजें अच्छे तरीके से देखते हुए चलना। बहुत सी चीजें आपको यहाँ पर आज समझने में आएंगी। सिंपली आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना है। गूगल पर सर्च कीजिएगा जामिया हमदर्द, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे और यहाँ से आपको कैरियर ऑप्शंस पर पहुंचना है। ठीक है, किसी भी जॉब की अगर मैं बात करता हूं तो मेरा यही प्रोसीजर है। मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से समझाते हुए चलता हूं। कैरियर ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से देखिएगा आज का ही ये आया हुआ है 7 मई 2024, आज का ही नोटिफिकेशन है। इसे आपको क्लिक कर लेना है और देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 3 लिंक देखने को मिलेगा। पहला है पेपर एडवर्टाइजमेंट, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट ये डालते हैं पेपर में, न्यूज़पेपर में या आर्टिकल्स में। दूसरा है ये पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन फॉर द टीचिंग पोस्ट, ठीक है, ये डिटेल नोटिफिकेशन। और तीसरा है एप्लीकेशन फॉर्मेट, ठीक है। इनका लिंक भी मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो इंडिविजुअली उसे वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, जो इनके द्वारा एडवर्टाइज किया जा रहा है, इतने पोस्ट आए हुए हैं, ये एडवर्टाइजमेंट से हमें पता चलेगा। और उसके बाद हमें मेन तो यहाँ हमारे पास डिटेल नोटिफिकेशन तक हमें जाना है। क्या कुछ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीजें हमें डिटेल तरीके से तभी पता चलेंगी जब हम इस वाले नोटिफिकेशन पर पहुंचेंगे। आपको पहुंच जाना है यहाँ पर सिंपली डिटेल नोटिफिकेशन, इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद आपको सारी चीज यहाँ से रीड आउट करते हुए चलनी है। चलिए, यहाँ से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे पोस्ट आए हुए हैं, लेकिन हमें सिर्फ फार्मेसी के पोस्ट पर ही ध्यान देते हुए चलना है। यहाँ पर देखिएगा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, अलग अलग पोस्ट आए हुए हैं। आपको सिंपली यहाँ पर पहुंचना है स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। यहाँ पर जो पोस्ट है वहां के लिए फार्मासिस्ट, फार्मेसी के कैंडिडेट वहां पर एलिजिबल बनते हैं। अब यहाँ पर आपको पोस्ट कोड ध्यान रखना है। हम आगे बढ़ेंगे तो पूरा डिटेल तरीके से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको पोस्ट कोड यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बेसिस पर ही आप सारी चीजें आगे देख सकते हैं। तो पोस्ट कोड यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फार्मेसी वाले सेक्टर से स्टार्ट हो रहे हैं 24 से 024 से लेकर 032। इसके अंतर्गत जितने भी पोस्ट हैं वहां पर फार्मा के कैंडिडेट से एलिजिबल बन रहे हैं, ये आपको देखते हुए चल जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर फार्मास्यूटिक्स में एक एसोसिएट और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आया हुआ है। कुल मिलाकर एक एक पोस्ट, यहाँ पर 2 पोस्ट आपको इस सेक्शन से देखने को मिल गया, ठीक है। और इसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो प्रोफेसर में 1 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर 1 पोस्ट, असिस्टेंट में कुल मिलाकर 3 पोस्ट। तो हो गए यहाँ से 5 पोस्ट इस एरिया से, मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से। और इसके बाद फार्माकोलॉजी की बात करते हैं, तो एक असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर का 1 और 3 असिस्टेंट प्रोफेसर, तो कुल मिलाकर इस सेक्शन से हो गए 4 पोस्ट। फिर बात करते हैं फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 2 पोस्ट। कुल मिलाकर यहाँ पर आपके हो रहे हैं यहाँ पर भी 4 पोस्ट। तो कितने हो गए कुल मिलाकर, ये हो गए 15 पोस्ट, ठीक है। ये आपके कुल मिलाकर 15 पोस्ट। इन 15 पोस्ट में अप्लाई करने के लिए फार्मा के कैंडिडेट्स एलिजिबल बनते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप कौन सा क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए,
कितना आपके पास डिजिग्नेशन होना चाहिए कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल बनते हैं, ये हमें देखते हुए चलना है। तो डिटेल तरीके से हम इसे वॉच करेंगे। आपको पोस्ट कोड का ध्यान रखना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए चलेंगे तो सभी आपको यहाँ पर पोस्ट और उनके डिस्क्रिप्शन, क्लियर डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे। उसके पहले जरा सैलरी की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर प्रोफेसर की मैं बात करता हूँ तो प्रोफेसर में इनका सैलरी कितना रहने जाएगा, पर मंथ सैलरी की बात करते हैं 2,66,000, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करते हैं 2,43,000 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं 1,12,000। ये सैलरी रहने जा रही है, पर मंथ सैलरी यहाँ पर रहने जाएगी। चलिए अब यहाँ पर सिंपली एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। आपको एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, यहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है। आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें आपको जाकर अपने डिटेल्स अप्लाई करने हैं। उस गूगल फॉर्म को आपको समय रहने से पहले पहले आपको यहाँ पर फिल करने की जरूरत है। अगर लेट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन अप्रूवल नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहले तो गूगल फॉर्म अप्लाई करना है, गूगल फॉर्म आपको फिल करना है। और गूगल फॉर्म आपने फिल कर लिया, लेकिन सिर्फ उससे आपका काम नहीं बनेगा। यहाँ पर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एप्लीकेशन है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, आपने गूगल फॉर्म फिल कर लिया, ऑनलाइन तरीके से आपने फिल कर लिया, साथ ही साथ आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन भी करना है। ऑफलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर एक जो एप्लीकेशन फॉर्मेट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उस एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है और उससे अच्छे तरीके से फिल करना है अपने सारे डिटेल्स। वहां पर आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए उन डॉक्यूमेंट्स को वहां पर अप्लाई करना है, ऐड करना है और इनके बताए गए एड्रेस पर आपको कुरियर कर देना है। या तो आप देखिएगा स्पीड पोस्ट के द्वारा कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, कुरियर के द्वारा, बाय हैंड, ये सभी पोजीशन है। इन सभी मीडियम के द्वारा आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पर रहने जा रहा है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जामिया हमदर्द नगर, न्यू दिल्ली एंड पोस्ट कोड ये आपका पिन कोड रहने जा रहा है 110062। इस एड्रेस को ध्यान रखेंगे। अच्छा, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होने जाएगा 31 मई, मतलब 31 मई 2024 के पहले पहले ये ऑफलाइन एप्लीकेशन आपका पहुंच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुंच पाएगा तो आपके एप्लीकेशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ही पहला प्रोसीजर है, आपको ऑनलाइन तरीके से गूगल फॉर्म फिल करना है और साथ ही साथ गूगल फॉर्म फिल करने के बाद आपको 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस भी पे करना है। एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। इस लिंक को आपको क्लिक करना है या सिंपली आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर लिंक को क्लिक करना है। लिंक क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फीस पे करना है और इसके साथ आपको उसके बाद ऑफलाइन तरीके से, मतलब आपका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसे डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे और फीस की रिसिप्ट आपको यहाँ पर लगानी है और अपने डिटेल्स यहाँ पर देना है। और ये सारा प्रोसेस आपको 31 मई से पहले हो जाना चाहिए, तभी जाकर आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा एप्लीकेशन इनका प्रोसीजर है। और साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और डिटेल तरीके से इनके सभी डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं। तो हमें पहुंचना है 0 to 4 की ओर, वहां से हमारे फार्मेसी वाले सेक्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और यहाँ पर देखिएगा स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ पर जैसे एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें, ठीक है, हम सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात करेंगे, सारे के सेम वही प्रोसीजर रहने जाएंगे, वही रिक्रूटमेंट सभी के लगभग सेम ही रहता है। एसोसिएट प्रोफेसर फार्मास्यूटिक्स, यहाँ पर बोला गया है कि मास्टर्स डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट 55% के साथ, ठीक है, और बैचलर्स भी आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो इट मीन्स बी फार्म एम फार्म आपका होना चाहिए। और एसोसिएट प्रोफेसर है, इस कारण से यहाँ पर बोला गया है 8 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस आपके साथ होना चाहिए। मिनिमम 8 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास रहना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल बन रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलनी है। आगे देखते हैं। अब हमने एसोसिएट का देख लिया, असिस्टेंट की बात करते हैं। असिस्टेंट में क्या बोला गया है, आपको यहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स के लिए है तो फार्मास्यूटिक्स में मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जैसे नीट हो रहे हैं, सेट, जीपैट, गेट, ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए,
तब जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल हो रहे हैं, तब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ पर कैंडिडेट एक एलिजिबल कैंडिडेट कहलाएंगे। ठीक है, ये आपको देखते हुए चलना है। सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जरूर तरीके से यहाँ पर देखना है, या तो ऊपर वाले एलिजिबिलिटी होंगे या सिंपली अगर आपने पीएचडी में अगर आप एनरोल हो चुके हैं तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बनते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कुछ डिजायरेबल मतलब ऐसी चीजें हैं, अगर वो आपके पास ऐड हैं, अगर वो आपके पास हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर बात करते हैं प्रोफेसर। चलिए, हमने एसोसिएट देख लिया, असिस्टेंट देख लिया, प्रोफेसर की बात करते हैं। प्रोफेसर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यहाँ पर बोला गया है, देखिएगा एलिजिबिलिटी, इसके लिए आपका पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपका पीएचडी होना चाहिए और साथ ही साथ 10 रिसर्च पब्लिकेशंस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। 120 एज पर द क्राइटेरिया मेंशन इन यूजीसी। ठीक है, जो रिसर्च टोटल रिसर्च स्कोर की बात करते हैं तो 120 होना चाहिए। मिनिमम 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, ये 3 अलग अलग कैटेगरीज के पोस्ट हैं और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, बस बाकी सारी चीजें इनमें भी वही रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब में सेम ही रहेगा, बट स्ट्रीम यहाँ पर अलग होने के कारण स्ट्रीम चेंज हो जाएगा। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री हो जाएगा, स्यूटिक्स है तो स्यूटिक्स, कोलॉजी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो सिंपली यही आपको करना है। और इस एप्लीकेशन के लास्ट में भी एप्लीकेशन फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन के लिए मैं आपको अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जहां से चाहें वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये करते हुए चलना है। ठीक है, सिंपली ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और ऑफलाइन भी अप्लाई करना है। ऐसा ना करें कि ऑनलाइन अप्लाई करके भूल जाएं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपने फीस रिसिप्ट को ऐड करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स लगाकर इसे आपको ऑफलाइन तरीके से भी अप्लाई करने की जरूरत है, तभी जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल बन रहे हैं, तभी जाकर आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। और एप्लीकेशन पहुंचेंगे उसके बाद एक शॉर्टलिस्ट बनाया जाएगा। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें फिर पर्सनल लेवल पर उनका या तो इंटरव्यू होगा या किसी दूसरे तरीके का एग्जामिनेशन होगा, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और अपने उन सभी फ्रेंड्स तक भी जरूर से शेयर करेंगे जिन्हें इस जॉब की जरूरत है। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए जुड़े रहेंगे जीडीसी फार्मा जॉब्स के साथ। थैंक यू ऑल।